क्या रमन एंड इशिता बचा पाएंगे अपनी दोनों बेटियों को? दोस्तों, ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जब घर वाले खुश होते हैं इस बात को देखकर कि रमन और इशिता घर वापस आ गए हैं। लेकिन रूही के मन में अभी भी नाराजगी थी क्योंकि उसने सबके मुंह से ये जो सुन लिया था, खास करके इशिता के मुंह से, कि हम निधि को रूही को दे देंगे और पीहू को छुड़ा लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर घर वाले इस बात से अनजान होते हैं कि निधि ने बेबी को चुरा लिया है। अब रमन बताता है कि हम लोग इसलिए परेशान हैं कि निधि ने हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया है और वह चाहती है कि हम रूही को उसे दे दें। रूही ये बात सुनकर अपने रूम की ओर भाग जाती है। सारिका सोचती कि रूही को क्या हुआ, ये तो अपनी इशिमा को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब वह पूरा सीन जानती है तो वह रूही को भड़काती भी है। अब दोस्तों, यहाँ पर संतोष जो होती है वो परेशान हो रही होती है। रमन और इशिता रो रहे होते हैं कि वह प्रीमेच्योर बेबी है, अभी निधि उसे किडनैप करके ले गई है, पता नहीं वो क्या करेगी और मैं रूही को उसे नहीं दे सकती हूँ। रमन बोलता है, इशिता तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। मेरी दोनों में से कोई भी बच्ची निधि के पास नहीं रहेगी। निधि बहुत शातिर है, हमें बहुत स्मार्टली प्लान करना होगा। यहाँ पर इशिता चिल्लाकर बोलती है, तो हम रूही को दे देते हैं ना। लेकिन रमन बोलता है कि नहीं, हमें बहुत स्मार्टली गेम खेलना होगा, हमें निधि से दोनों बच्चों को छुड़ाना होगा। अब यहाँ पर रोमी जो होता है वो रमन से माफी मांगता है क्योंकि गलती उसकी होती है। रमन कहता है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा और मैं बचा लूंगा अपनी दोनों बेटियों को। तूने जो बेड़ा गर्क करना था तूने वो कर दिया। यहाँ पर रमन जो होता है रोमी से काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उसी की वजह से बच्ची किडनैप जो हो गई थी। रोमी बेचारा माफी मांगता है लेकिन रमन उसे माफ नहीं करता। दूसरी ओर सारिका जो होती है रूही के रूम में पहुंचती है, उसको अपसेट देखकर बोलती है कि चलो मैं तुम्हारा बैग पैक करती हूँ। लेकिन जब रूही पूछती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो तो सारिका बोलती है, तुमने देखा नहीं, तुम्हारी इशी माँ को कल की आई हुई वो बच्ची ज्यादा प्यारी है जिसको उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं है और तुम्हारे साथ इतने सालों से है और तुम्हारे लिए उनका प्यार भी कम हो गया कि निधि को तुम्हें देने को तैयार भी हो गई। लेकिन यहाँ पर रूही बोलती है कि मेरी इशी माँ ऐसी नहीं है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, मैं मुझे कुछ नहीं होने देंगी। सारिका बोलती है, देख लेना, जब तुम्हारी इशी माँ तुम्हारे सामने ही उस बेटे को अपना बना लेंगी और तुम्हें निधि को दे देंगी ना, तुम्हें सारा जवाब मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। घर में काफी ज्यादा टेंस भरा माहौल है, सबको फिक्र हो रही है आखिरकार कैसे इसे बेटियों को बचाया जाए। अब यहाँ पर इशिता बोलते कि हमें पुलिस का सहारा लेना चाहिए, रमन हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, निधि बहुत ज्यादा शातिर है। रमन बोलता है कि नहीं, निधि ने साफ बोला कि पुलिस वाले वहाँ पे नहीं आने चाहिए, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ऐसा कहकर रमन वहाँ से निकल जाता है और कहता है मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा। अब यहाँ पर इशिता जो होती है अपने रूम में काफी रो रही होती है, परेशान हो रही होती है कि निधि का सामना वो अकेले कैसे करेगी। रोमी आता है और उससे माफी मांगता है कि भाभी प्लीज आप मुझे समझिए, आप तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इशिता को तो कोई होश ही नहीं होता, वह रोमी की बातों को इग्नोर करती है। अब जब रोमी बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, तो यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि निधि बहुत तेज है, वो मेरी दोनों बेटियों को नुकसान पहुंचा सकती, इवन रमन को भी, और मैं किसी को नहीं खो सकती हूँ, इसलिए हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। तुम प्लीज जाके अभिषेक को सब बता दो। और यहाँ पर रोमी निकल जाता है इशिता का कहना मानकर, जबकि रमन ने मना किया था। यहाँ पर इशिता को सिर्फ इतना डर है कि अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ एसीपी सब संभाल लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इशिता के पास आती शगुन की कॉल। अब इशिता सोचती कि मैं इसको क्या बताऊं, लेकिन वो शगुन की कॉल पिक करती बड़े आराम से। शगुन बोलती है, इशिता ये सब क्या ड्रामा चल रहा है, उस निधि ने क्या कर दिया, मैं तो तुम्हें बस बच्चा देके खुशी देना चाहती थी माँ बनने की, लेकिन ये सब क्या हो गया। इशिता बोलती है कि शगुन तुम फिक्र मत करो, तुमने तो मुझे 2 बार माँ बनाया है, लेकिन अभी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे मनोज ने बताया है कि तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है, मैं दोनों बच्चे को देख लूंगी, तुम प्लीज रेस्ट करो। शगुन बोलती है, इशिता मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम दोनों को कुछ होने भी नहीं दोगी। और यहाँ पे कॉल कट कर देती है और इशिता काफी ज्यादा रोती है, परेशान होती है। दूसरी ओर सिमरन जो होती है रूही को रेडी करती है। अब रूही सिमरन से बोलती कि बुआ आप मुझे तैयार क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पर सिमरन बताती है कि मैं तुम्हारी इशिमा के साथ तुम्हें भेज रही हूँ, तुम जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करती है और वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, इसलिए तुम डरना मत। लेकिन अंदर ही अंदर रूही अपने आप से बहुत ज्यादा डर रही होती है और घबरा भी रही होती है, कहीं सच में उसकी इशिमा का प्यार उसके लिए कम तो नहीं पड़ गया। अब यहाँ पर दूसरी ओर इशिता को रोता हुआ देख संतोष देख नहीं पाती है और उसे कंसोल करती है, समझाती है, तू बहुत ब्रेव है पुत्र, तू चिंता मत कर, रमन तेरे साथ जा तो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इशिता बोलती है कि मैं निधि का सामना नहीं कर सकती हूँ, मम्मी जी प्लीज आप समझिए, रूही को मैंने बचपन से पाला है और यहाँ पर मैं रूही के लिए बहुत प्यार करती हूँ और वो छोटी बच्ची जिसको मैं अपना मानती हूँ, जो कि मेरी और रमन की खुद की बेटी है, मैं उसे भी नहीं खो सकती हूँ। निधि इतना बड़ा बदला क्यों ले रही है हमसे। लेकिन यहाँ पर संतोष समझा दी है कि पुत्र इस समय हमें हौसले से काम लेना पड़ेगा और मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है कि तू दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं होने देगी। इशिता की हिम्मत यहाँ पर बढ़ती है और वे अपने भगवान से प्रार्थना करती है कि बस कैसे भी करके मैं अपनी बेटियों को बचाकर घर लेकर आ जाऊँ।
अब वो टाइम आता है जब निधि उन लोगों को बुलाती है और यहाँ पर रमन जो होता है इशिता की गाड़ी को फॉलो कर रहा होता है। तुरंत उसके पास आती है निधि की कॉल, जो कि रमन को आगाह कर देती है कि मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं जानती हूँ कि तुम इशिता को फॉलो कर रही हो, इसलिए जहाँ भी हो वहीं पर रुक जाओ। अब रमन समझ जाता है कि ये बहुत शातिर लड़की है, उसे अपनी गाड़ी ना चाहते हुए भी रोकनी पड़ती है। इशिता की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रमन तो आ नहीं रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर इशिता जा रही होती है तो वो रूही को देखती है और उसे रूही पर काफी ज्यादा प्यार आता है। दूसरी ओर यहाँ पर एसीपी जो होता है वो देखता है कि रमन ने अपनी गाड़ी रोक ली है और यहीं वो समझ जाता है कि शायद निधि ने उसे फॉलो करते हुए इशिता को देख लिया था। ये निधि बहुत तेज है, मुझे बहुत आराम से सारा काम करना पड़ेगा। और वह रोमी को बता देता है कि रमन ने अपनी गाड़ी रोक ली है, लेकिन तुम किसी को बताना मत, तुम यहाँ पे किसी को बताना मत और फिक्र भी मत करना, मैं यहाँ पर इशिता की गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, सब कुछ बचा लूंगा मैं। अब यहाँ पर दोस्तों इशिता पहुंचते उसी स्पॉट पर जहाँ पर की निधि ने उसे बुलाया होता है और वह रमन को कॉल लगाती है। रमन से वह कहती है कि रमन मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इशिता से कहता है मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है ये निधि, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कैसे भी करके वहाँ पर टाइम से पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पर इशिता देखती है कि रूही का मुंह लटका हुआ होता है तो वह उसे बोलती है कि रूही तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारी इशी माँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगी। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं जानती हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। इतने में यहाँ पर निधि आती है उस बेबी को लेकर अपनी कार में और दोनों के आमने सामने एक डर का माहौल होता है, जहाँ पर की निधि तो बड़ी हिम्मत के साथ आती है क्योंकि उसका प्लान ही वही होता है, उसे तो रूही चाहिए और साथ में पीहू भी। अब दोस्तों आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। होप यू लाइक द वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।